50 का ये 5 मिनट का चार्ट है यहाँ पर। और जो भी मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि कभी भी देखो, अगर आप दोपहर 12 बजे तक वेट करते हो और 12 बजे के बाद एक अच्छी पोजीशन के लिए वेट करते हो तो आपको प्राइस एक्शन बताएगा कि आपको किस साइड पे जाना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर देखो मार्केट ओपन होता है, फिर ऊपर जाता है, ओपन हो गया यहाँ पे और यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब ऊपर गया लेकिन उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, फिर इसी लेवल से नीचे आ रहा। तो मार्केट में अभी क्या शुरू है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट में अभी सेलिंग शुरू है। ठीक है, उसके बाद फिर एक बार ऊपर गया, फिर एक बार नीचे आया। अब दोस्तों देखो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मार्केट को नीचे जाना था। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से ऊपर आना चाहिए था, इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था और बिल्कुल यहाँ से नीचे आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इस लेवल को पहले ब्रेक कर दिया, दोबारा नीचे आया लेकिन अब इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है और यहीं से ऊपर की तरफ घूम गया मार्केट। तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा हैमर भी बन गया था। तो इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन देखकर अगर एंट्री लेने आ जाए तो देखो दोपहर के 12 बजे के बाद जहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे एक क्या बना है, एक छोटा सा ट्वीज़र बॉटम बना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ तक मार्केट आया। अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि अब यहाँ से तो हमारा एनालिसिस क्या है कि यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट आ चुका है, तो मार्केट को एक तो साइडवे रहना होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से और दोबारा नीचे की तरफ जाना होगा। ठीक है, अगर उसे नीचे की रैली कंटिन्यू करना है तो, या फिर उससे साइडवे बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना होगा। अब ये दोनों पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, और या फिर तीसरा पोजीशन क्या करना चाहिए कि कंटिन्यूसली इसी तरीके से नीचे बने रहना चाहिए। अब इन तीनों सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन बनती है इसके लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद इस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी। ठीक है, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और इस तरीके से मार्केट में ऊपर चला गया और इसने इसका जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर है। तो यहाँ पे हमें तुरंत बाइंग नहीं करना है। मैंने जैसे आपको बोल दिया है कि छोटा सा एक पुल बैक आएगा और उसके बाद आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें बाय करना है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो पुल बैक आया, ठीक है, यहाँ पे उसने लो बनाया और यहाँ पर जो हमें हैमर मिला है उस हैमर में, ठीक है, उसी हैमर में हमें यहाँ पे लॉन्ग सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए थी। उसी हैमर के हाई के ऊपर जो कैंडल बनी है, ठीक है, उस और लो अगर आप चाहो तो उसके नीचे वाली कैंडल के नीचे भी लगा सकते हो और 1:2 रेशो लगा दिया। देखो आप कितने जल्दी टारगेट अचीव हो जाता है अगर आप प्रॉपर एंट्री करते हो। दोस्तों इस कैंडल में आपने एंट्री कर ली 1:30 बजे और आपका टारगेट अचीव हो गया लगभग 3 बजने को 10 मिनट कम थे उस वक्त, मतलब 1-1.25 घंटे में टारगेट अचीव हो गया। गलत एंट्री करोगे टारगेट अचीव भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसमें प्रोबेबिलिटी भी कम रहती है और स्टॉप लॉस हंटिंग की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा वेट करके एंट्री करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कितना अच्छा रैली यहाँ पर हमें मिला है। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपको कोई इंडिकेटर चाहिए, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है? बिल्कुल भी किसी भी स्ट्रैटेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमारी स्ट्रैटेजी हमारा पेशेंस है। ठीक है, हम वेट करें वेट करें वेट करें और जिस वक्त हमें कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ हमें इस साइड पे मार्केट जा रहा है और प्राइस एक्शन वगैरह वगैरह ठीक हुआ है, चलो एंट्री ले लेते हैं, तो एंट्री कर लेनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई बड़ा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, बस हमारा जो वीडियो रहता है वो हर रोज़ देखिए। यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ही बताएंगे आपको। तो बिल्कुल यहाँ पर और यहाँ पर ये जो ऊपर जो बेरिश कैंडल बनी है, बेरिश एनगल्फिंग बार बना है,
यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते थे अगर ओपनिंग में मार्केट ओपन होता था। तो यहाँ पर एंट्री आप किस तरीके से बना सकते थे, तो यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए था, जब ये पूरा हो जाता तो इसके लो के नीचे आपको एंट्री लेनी थी, बेरिश इनगल्फिंग बार के लो के नीचे जो कैंडल जाएगी, तो यहाँ पे आपने एंट्री ले ली समझ ली। और अब आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा होता है, तो इसके बदले यहाँ पर स्टॉप लॉस, देखो कभी भी किसी भी ट्रेड में एक चीज़ ट्राई करना कि स्टॉप लॉस कम रखना, ठीक है, लॉस कम होना चाहिए। अगर आपका एनालिसिस गलत हो जाता है तो आपका लॉस है ना कम होना चाहिए। आपको भले ही हर रोज़ कम पॉइंट मिले, 30, 25, 40 पॉइंट मिले, लेकिन आपका लॉस कम होना चाहिए। तो ट्राई करना कि अब यहाँ पर तो चाहो तो मैं यहाँ पर भी लगा सकता था इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन अगर ऊपर मार्केट अचानक से घूम जाता तो हमारा लॉस बहुत ज़्यादा होता। किसी भी सिचुएशन में एक बात ध्यान रखना कि हमारा लॉस कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर ट्रेड करना है दोस्तों। तो ये बात मैंने यहाँ पर अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बता दी, ठीक है। यहाँ पे 52 मूविंग एवरेज लगाया, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज लगाया है, ठीक है। तो दोस्तों अब आज के लिए बस यहाँ पे मैंने इतना बता दिया कि किस तरीके से हमें एंट्री करनी चाहिए, किस तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए 15 मिनट का कैंडल लगा के कि हमें कल के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये बन गया हमारे लिए सपोर्ट और ये बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। दोस्तों देखो अब हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट है। अब हमें क्या करना चाहिए कि जो भी सिचुएशन बनती है, जो भी पोजीशन बनती है, ठीक है, तो प्राइस एक्शन पहले देखना है। और ख़ास करके दोपहर 12 बजे के बाद अगर आप एंट्री लोगे तो ये जो फॉल्स ब्रेकआउट या फिर वोलेटिलिटी की जो इशू है वो आपको तंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप दोपहर 12 कभी भी देखो, आप दोपहर 12 बजे के बाद आपको एक अच्छा सिग्नल दिखाई देगा। देखो यहाँ पे 12 बजे है और 12 बजे के बाद देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे दोपहर 12 बजे के बाद देखिए यहाँ तक मार्केट ऊपर से नीचे आया है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। अब यहाँ पर देखो दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक मार्केट ऊपर आ रहा था, बाद में नीचे की तरफ आ गया। तो आपको एक वन साइडेड मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे 12 बजे के बाद, ठीक है। अब देखो 12 बजे मार्केट ऊपर जा रहा था, अब बीच में था मार्केट, तो हम यहाँ पे एक्शन नहीं लेंगे ना, तो थोड़ा सा रुकेंगे, फिर देखेंगे इस एक्शन के अपोजिट, ठीक है, ये जो एक्शन हो रहा है पहला सुबह से लेके यहाँ तक का, इस एक्शन के अपोजिट हमें ट्रेड कहाँ पे मिलता है देखेंगे। तो यहाँ पे हमें ट्रेड मिला, तो अब यहाँ से यहाँ तक हमें, ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से। अब यहाँ दोपहर 12 बजे के बाद देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, लेकिन उसके बाद इस रेड कैंडल को ब्रेकआउट मिल गया ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड पे ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन बिल्कुल इस तरीके से बना है। तो ये सब आराम से 12 बजे के बाद देखेंगे तो 100% प्रॉफिट बनेगा। देखो एक दिन में कोई भी करोड़पति नहीं बनेगा। अगर आप इस उम्मीद से मार्केट में आ रहे हो तो आप देखो दोस्तों मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे। मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो मार्केट को एक बिज़नेस की तरह सोचो। अभी आपके पास कम कैपिटल है तो छोटे बिजनेस की तरह सोचो, ठीक है, और बड़ा कैपिटल आएगा तो बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू करना। तो देखो दोस्तों एक बात कभी भी मत भूलना, स्टॉप लॉस छोटा लगाना, टारगेट ज़्यादा लेने की कोशिश करना, बस यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। स्ट्रैटेजी कोई भी हो, आपको स्ट्रैटेजी कोई आपके मन की स्ट्रैटेजी यूज़ करो, आप हम बोल रहे ये मत करो, ठीक है, लेकिन एक काम करना, छोटा स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट बड़ा लेने की कोशिश करना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।